रामायण वास्तव में है क्या? आइए एक नज़र इस पर डालते हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति में विशेष रूप से रामायण में माताओं का अद्वितीय स्थान है। माताएं अपने बच्चों के लिए त्याग, प्रेम और समर्पण की अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती हैं। एक ऐसी ही माता जी का नाम है माता कौशल्या, जो भगवान श्री राम की माता थी। उनकी जीवन गाथा और उनके साथ जुड़ी हुई कथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। इसके अलावा श्रुत कीर्ति जी का भी महत्व है, जिनका संबंध पौराणिक इतिहास से जुड़ा हुआ है। इस लेख में हम माता कौशल्या और श्रुत कीर्ति जी की कथा का विश्लेषण करेंगे। माता कौशल्या का जन्म अयोध्यापुरी के एक महत्वपूर्ण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराज रत्नपुरी था और कौशल्या का विवाह अयोध्यापुरी के महान राजा दशरथ से हुआ। राजा दशरथ 3 पत्नियों के साथ विवाह किए थे: कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या का विवाह सबसे पहले हुआ था और वे राजमहल की मुख्य रानी थी। राजा दशरथ और माता कौशल्या का जीवन प्रेम और समर्पण से भरपूर था, लेकिन बहुत समय तक उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ को संतान सुख की प्राप्ति की ललक थी और इसके लिए उन्होंने महर्षि शुक्र के पास गए। महर्षि ने उन्हें एक पवित्र यज्ञ करने की सलाह दी, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनके भाई उत्पन्न हुए। कौशल्या का जीवन एक और रूप में दुखमय था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के लंबे वर्षों तक संतान सुख नहीं पाया था। उनका मन बहुत दुखी था और वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि उन्हें संतान का आशीर्वाद मिले। इसी दुख की घड़ी में उन्होंने भगवान की उपासना और तपस्या की। उनकी तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें श्री राम के रूप में एक महान पुत्र दिया। यह भगवान की अनुकंपा का परिणाम था कि उन्हें राम जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। माता कौशल्या को जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो उनका हृदय खुशी से भर गया। श्री राम के रूप में उन्हें वह पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर की तपस्या की थी। श्री राम का जन्म अयोध्या के महल में हुआ और यह घटना न केवल कौशल्या के लिए बल्कि समूचे अयोध्यापुरी के लिए ऐतिहासिक और दिव्य थी। श्री राम का जन्म बहुत ही दिव्य और शांति से हुआ था। कौशल्या ने श्री राम को अपने कंठ में लिया और उन्हें अपनी मां के रूप में अपने आशीर्वाद दिए। श्री राम का पालन पोषण माता कौशल्या के द्वारा बहुत ही स्नेह और दुलार से हुआ। वह उन्हें अपने जीवन के आदर्शों और मूल्यों से परिचित कराती थी। कौशल्या का प्यार और आशीर्वाद हमेशा श्री राम के साथ था और उनके जीवन में हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति दी थी। श्रुत कीर्ति जी भगवान श्री राम की एक महत्वपूर्ण माँ थी। वह श्री राम की माता कौशल्या की बहन थी और उनका जीवन भी बहुत ही प्रेरणादायक था। श्रुत कीर्ति जी का विवाह महाराज दशरथ के साथ हुआ था। उन्हें भी एक महान और सशक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिली थी। उनकी पूरी जीवन यात्रा भगवान के मार्ग पर चलने और अपने परिवार की सुख शांति में योगदान करने की थी। श्रुत कीर्ति जी की गाथाएं बहुत कम मिलती हैं, लेकिन यह मान्यता है कि उन्होंने माता कौशल्या के साथ मिलकर भगवान श्री राम की भक्ति में समर्पित जीवन जीने का निर्णय लिया था। उनके जीवन में भी त्याग और सेवा का उच्चतम आदर्श था। माता कौशल्या और श्रुत कीर्ति जी की आपस में बहुत गहरा संबंध था। वे केवल सगी बहनें ही नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे के दुख सुख में साझेदार थी। दोनों ने मिलकर अपने परिवार के लिए जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। जब माता कौशल्या के जीवन में दुख आया तो श्रुत कीर्ति ने उनका साथ दिया और उनके मनोबल को बढ़ाया। वहीं जब श्रुत कीर्ति को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा तो माता कौशल्या हमेशा उनके पास होती थी। दोनों माताओं के जीवन में न केवल व्यक्तिगत त्याग था, बल्कि वे अपने बच्चों की भलाई और उनके अच्छे भविष्य के लिए सदैव चिंतित रहती थी। वे न केवल भक्ति और आस्था की प्रतीक थी, बल्कि महिलाओं के रूप में
अपने कर्तव्यों को निभाने का उत्तम उदाहरण भी प्रस्तुत करती थी। माता कौशल्या और श्रुतकीर्ति जी का जीवन समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद ही बच्चों को सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उनके जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे का समर्थन करें ताकि कोई भी कठिनाई अकेले ना झेली जाए। आध्यात्मिक रूप से दोनों माताओं ने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास को कभी नहीं खोया। उनका जीवन समर्पण और सेवा का आदर्श प्रस्तुत करता है। माता कौशल्या और श्रुतकीर्ति जी का जीवन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मानवीय मूल्यों और परिवार के रिश्तों की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि प्यार, बलिदान और परिवार के प्रति कर्तव्य निभाना जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य है। दोनों माताओं के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा समाज में अच्छाई और अच्छे रिश्तों की परिभाषा दी। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि बच्चों की सही परवरिश और उनके अच्छे भविष्य के लिए माता पिता का मार्गदर्शन हमेशा आवश्यक होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम का नारा अवश्य लगाएं।